देखिएगा 1 से 20 तक तो पिछला वीडियो में बता दिए थे, अब 21 से देखते हैं। ठीक है, तो बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है यार? तो अभिकारक कहा जाता है। अगर कोई भाग ले रहा है तो अभिकारक, और बन रहा है तो उत्पाद। प्रोडक्ट यार, व्हाट इज प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट ये जो पूरे मतलब कि यार कुछ भी बोलो ना, इतना ज़रूरी है। तो जो बन गया उत्पाद प्रोडक्ट, और अभी ले रहा है जो अभिकारक। ठीक है, इसको इंग्लिश हिंदी नहीं आता यार, इंग्लिश नहीं आता, क्या टेंशन ले रहा है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना। तो बोला कि एक ऐसा भी क्रिया का नाम बताओ जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा। तो दहन, देखो दहन में आग लहर रहा तो बिना ऑक्सीजन के आग लहरता है नहीं ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा। सुवासन, तुम बिना सुवासन तुम ले रहे हो तो बिना ऑक्सीजन में कि तुम काम कर रहे हो नहीं ना। अरे सुवासन मतलब आदमी वाला सुवासन तो नहीं ना। ओहो, नहीं कहते हैं, चलो ठीक है बाद में बताएंगे। सुवासन। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन में भी ऑक्सीजन का यूज होता है। क्यों? जब ग्लूकोज टूटता है ना, जब ग्लूकोज का, अरे तुमको ऊर्जा किससे मिलता है? ग्लूकोज से ना मिलता है। तो इसमें भी भोजन का पाचन में भी ऑक्सीजन का रोल निभाता है। अब छेपन में नहीं निभाता, इसमें निभाता यार, तुम भुकाओ मत। अब छेपन हो जाएगा। ठीक है, अब छेपन, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब छेपन में नहीं होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। अगला तो नहीं जना रहा, जना रहा है यार आपको। 4/6/6 है। निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन, विस्थापन मतलब कि भगा दिया। ये संयोजन, ये वियोजन अभिक्रिया खत्म। ये क्या हो जाएगा? ये संयोजन अभिक्रिया खत्म। ये क्या हो जाएगा? ये द्विव विस्थापन है। इसको ये बदल लिया कि यार हमारे वाला अच्छा ना लगा, तो कह तो वाला कुरकुरे ना अच्छा लगा, अल्लाह हमरा दे दे, हमारा बिस्कुट अच्छा लगा। तो इसका ये कुरकुरे था, सोडियम का कुरकुरे OH था। तो देखो सोडियम का कुरकुरे क्या था? OH था। तो यहाँ तो OH था, तो यहाँ तो OH तो Na, सोडियम का कुरकुरे OH था, हाइड्रोजन का कुरकुरे Cl था। तो सोडियम का कि तो अपना कुरकुरवा दे देना, तो NaCl आ गया। ठीक है, और ये OH था, ये क्या था? OH था। यहाँ पर H, एगो ये वाला H था, तो दोनों मिलकर के H2O बन गया। ये H2O ही है जो OH और H है। ठीक है, अब उतना टेंशन मत लो। ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ये मारो ना कि विस्थापन अभिक्रिया कह रहा उतना बिना मतलब में दिमाग लगा रहा है। तुम इतना दिमाग लगाओगे तो फिर IAS ना बन जाओगे, हल्का कम ना लगाना रहता है। FeCuSO4, तो FeSO4 और Cu अलग हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। C, अरे जो भी बोलो C है तो C में बोलोगे ना। अब देखिएगा 24 नंबर, अभिक्रिया CaO प्लस H2O। तो अभिक्रिया का क्या बना है? CaOH का होल ट्वाइस। बोला किस प्रकार की अभिक्रिया? आपकी नहीं बताएगा ना तो आपके आँखिया में हूर देंगे। देखिए अभिक्रिया CaO प्लस H2O, दोनों जुट रहा है यार, क्यों इतना टेंशन लेते हो? CaOH का होल ट्वाइस। देखो एक ये है ना जो बिना बुझा चुना है, मतलब बिना बुझा हुआ चुना है। इसमें पानी ना देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, तो ये बुझा चुना हो गया। तो जब CaO, तो इसको अभी क्या कराएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड को अभी क्या कराएंगे? जल से, तो क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा विक्रिया हो जाएगा? संयोजन। संयोजन देखो जुट रहा है, क्या संयोजन नहीं कहते, क्या संयोग था यार, मिल गए थे। तो मिल गए थे मतलब जुड़ गए थे, यहू बेचारा जुड़ गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? अभी बताए थे, नहीं अभी नहीं बताए थे, पिछला वीडियो में। सिल्वर क्लोराइड बोले, AgCl बोले, AgCl बोले तो सफ़ेद। ठीक है, NaCl से याद करा थे। NaCl का रंग कैसा होता है? अरे नमक का रंग कैसा होता है? NaCl, NaCl का मतलब नमक का सूत्र होता है। तो NaCl का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो AgCl का रंग कैसा होगा? सफ़ेद। लेकिन यह तो आयोडाइड बोल रहा है, Agi बोल रहा है, तो इसका रंग हो जाएगा पीला। ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का करते हैं। ठीक है, और उतना नहीं, इतना तो याद हुआ ना कि सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होगा। आपको बताते हैं तो आप कन्फ्यूजन में जाते हैं ना, हमको क्या जाइए। काली चूना का रासायनिक सूत्र, यही एक काली चूना कहने गया, काली चूना यही है, यही काली चूना CaO है। ठीक है, काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, याद हो रहा है तो बहुत मस्त है, नहीं याद रह रहा था और मस्त है, क्योंकि एक बार आपको और मौका मिलेगा। अगला सवाल देखिएगा, बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन बाबू, जो सिर्फ एक को पसंद आ जाए, दूसरा को पसंद ना आए, दूसरा कहे चलो ये जिंदगी दुनिया मेरे, क्या बोलते हैं मेरे, बोलो ना मेरे, ये दुनिया मेरे, छोड़ो शायरी भूत ला गए यार।
MgCl बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल विस्थापन की अभिक्रिया। तो जब MgCl से अभिक्रिया करेगा ना CO को, तो इसको औकाते नहीं कि इसको निकाल देगा, बहुत कमजोर है ये, इसको औकात नहीं है। AgNO3 + CO इसको भी औकात नहीं है। NaCl + CO इसको भी औकात नहीं है। FeSO4 + Ag इसको भी औकात नहीं है। तो किसको औकात है यार? बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सच में यार ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये Ag है यार, Ag मतलब सिल्वर तो अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर से ना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। हमको लगा कि कुछ चीज़ को और समझ आया, तो देखने में लग रहा था Ag को क्या होता है यार, क्या क्या होता है ना, जाना। चलो, तो इसका आंसर हो गया था ना जी, एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल AgNO3 मतलब इसको क्या चीज़ का एग्जाम्पल है जानते हैं? AgNO3 Ag का नाम जानते हैं ना जी, सिल्वर जी, तो सिल्वर नाइट्रेट जी और कॉपर, तो इसको विस्थापित कर देगा ना, इसको कमजोर, इसमें कम अभिक्रिया करता है ना। चलो ठीक है, अभिक्रिया श्रेणी आपको सक्रियता श्रेणी को देख देते हैं। ठीक है, देखो सक्रियता श्रेणी यही है बाबू नहीं दोस्त, देखो ये है सबसे ज़्यादा पावरफुल पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। धीरे धीरे मतलब ये सब के मौसा है, फिर ये नीचे वाला के मौसा, ये नीचे वाला के मौसा, ऊपर वाला के छोड़ के सब नीचे वाला के मौसा बनते जा रहा है। ठीक है, ऐसे करते 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 नीचे आ गए। देखो कॉपर है जो मौसा है इसका ना, Ag का, सिल्वर का मौसा है ना, तो सिल्वर का मौसा है तो इसको भगा देगा ना यार, वहीं तो है। देखो तो ये Ag है जो CO जो मौसन है, तो भगाएगा कि नहीं भगाएगा? चलो ठीक है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है जी? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अवक्षेपन। पहले इसको गोली मार दो, इसको तलवार से काट दो। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। अब विस्थापन, द्विविस्थापन, तो आयनों का सिर्फ आदान होता है, मतलब कि एक उठ जाता है, तो मतलब विस्थापन। अब आदान प्रदान आएगा जाएगा, तो तोर कुरकुरे हम खाए, वो हमार बिस्कुट तू खाई है, तो द्विव विस्थापन हो जाएगा। तो आदान प्रदान दोनों ना हो रहा है जी, तो द्विव विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विव विस्थापन। आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, द्विव विस्थापन। ठीक है, 28 का वी हो जाएगा, जना रहा है ना जी? हाँ, उन निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? कौन समीकरण संतुलित नहीं है जी? आपको ये देख लीजिएगा, गिन के ये कौन संतुलित नहीं है, गिन के देख लीजिएगा। गिन के देखना कि देखो हाइड्रोजन पहाड़ा पढ़ना रहता है, 2 दूना तिरछा गुना कीजिए, 4 गो हाइड्रोजन है, इधर 4 गो है जी, हाँ है। ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन 2 गो है जी, तो हाँ ये गुना होता चला जाता सभी में, तो 2 गो हाइड्रोजन भी है। ऐसे करते करते देख लीजिएगा, ये KClO3 है, इसको KCl2 KCl, और O3 भी है पूरा H2Cl2, तो ये भी है। PbNO3, तो इसमें PbONO2, ऑक्सीजन 2 गो, 4 गो, 5 गो, ये गया बेटा गया। देखो तो ऑक्सीजन के 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो, 4 गो, 5 गो, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है। तो ये बेटा ये मतलब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लोग गिन लीजिएगा, हम ये टाइम वेस्ट बेकार कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा 29 के बाद आगे। अगला बोल रहा है ना कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। अमोनिया का सूत्र आपको पता होगा तब ना, आप लोग इतना तो मासूम है। देखिएगा अमोनिया का सूत्र होता है ना, तो NH3 होता है, NH3 होता है। अमोनिया बोलो, अमोनिया। तो अमोनिया में 1 नाइट्रोजन होता है यार, और 3 हाइड्रोजन होता है। अमोनिया NH3, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसमें देखिएगा, तो बोल रहा है कि अमोनिया में हाइड्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होता है? C6H6O6। इसमें ये सब को सवाल को टाइम ही नहीं देंगे, कहानी खत्म। निम्नलिखित में से जना रहा है ना? हाँ, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन द्वारा होता है? तो देखिए सबसे पहले सवाल से समझिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा। यार ये लोहा हम भुला रहे थे यार, लोहा को नजरे नहीं आ रहा था। लोहा द्वारा विस्थापन होता है, मतलब कि कौन एक ऐसा है विलयन है, किसका एक ऐसा विलयन है जिसको लोहा मौसा है, लोहा भगा सकता है। ठीक ना, वही तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से
लोहा द्वारा होता है, लोहा द्वारा होता है, लोहा द्वारा होता है। इतना तो दिया था ना कि अगर धातु का बिलियन है तो उसके अपने ही बिलियन से निकाल दिया जाता है। तो कौन निकालेगा? सोडियम को भगा देगा, ये लोहा औकात है नहीं, ये पोता उसका है। कैल्शियम को भी पोता होता है। मैग्नीशियम का मौसा, मैग्नीशियम उसका मतलब मौसा नहीं है, लगता मौसा है मैग्नीशियम। तांबा को भगा देगा, बेचारा तांबा कमजोर है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे याद करिएगा? सक्रियता श्रेणी एक बार फिर से जाके देखिए कौन नीचे कौन ऊपरे है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? ये आपको करना, हम नहीं करेंगे इसको, ये आपकी तो बताए थे, हम टाइम पास नहीं करेंगे। आपका लाइफ है जो IAS वाला होना चाहिए। ये टाइम पास आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा कौन इधर कौन इधर है। निम्नलिखित में कौन संतुलित अभिक्रिया? ये नहीं है, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, खत्म हो गया। Fe है, Cl2 है, यहाँ पे Cl3 है, ये भी खत्म हो गया। H2Cl2 ये भी खत्म हो गया। सब ये कोई नहीं है, तो यही तो बचा यार, यही संतुलित होगा यार, यही संतुलित है। ये सच में भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन का मतलब समझते हैं क्या होता है? टूट जाना, टूट जाना, अपघटित हो जाना। तो H2O + O2 ये अपघटन अभिक्रिया है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो संयोजन है। NaOH ये तो द्वितीय विस्थापन है यार। और मतलब KClO3 KCl + O2 ये विस्थापन अभिक्रिया, ये अपघटन अभिक्रिया। देखो ये KClO3 था, इसको बेचारा अलग अलग हो गया, अपघटित हो गया, तो अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 35 देखिएगा, 35 आगे नहीं दिखाएंगे, जाओ आगे नुका देंगे, 35 से दिखाएंगे सिर्फ। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा शोषी नहीं यार, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्षेपी मतलब दे रहा है, ले 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 जो ले जो ले जो हे ले जो उष्मा क्षेपी है। ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि चैप्टर में, आज का चैप्टर इतना ही क्वेश्चन था जो पूछा हुआ था। देखो यहाँ तक प्रीवियस ईयर था 2025 तक। अब जना रहा है ना जी? हाँ जी, तो अगला चैप्टर से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।